मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे मत्ती रसूल की अंजील द बुक ऑफ मैथ्यू, उसका 12 बाब चैप्टर 12 और उसकी 43 से लेके 45 आयात तक, वर्सेस 43 टिल 45। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। तब कहती है, मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी, और आकर उसे खाली और झड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती हैं और वो दाखिल होकर वहाँ बसती हैं, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। इस ज़माना के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। खुदावंद के पाक कलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। खुदावंद का बहुत शुक्र हो। आइए खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें ज़िंदगी दी, एक और दिन दिया कि उसकी रहमतों और उसके फजल का शुक्र अदा कर सकें। हर वक्त उसका शुक्र अदा करें क्योंकि ये भला है। पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अकल से उसे सजदा करें, मुबारक कहें, उसकी तारीफ़ करें, उसकी हम्दो सना गाएं, क्योंकि वही स्ताइश के लायक है। और ये कलाम हर रोज़ जो हमें देता है, हम उसी से उसकी हिकमत मांगे, उसकी दानाई मांगे, उसका पाक रूह मांगे, ताकि उसकी हिदायत से जब इसको पढ़ें तो इसको समझने वाले बने, हमारी ज़िंदगियों में ये 100 गुना फल लाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद के कलाम की हर बात कुछ तमसीलों में है, कुछ भेदों में है, और कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने जो है डायरेक्ट हाल बयान किए हैं। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर उस शख्स का हाल बयान करते हैं जिसमें से नापाक रूह निकाली जाती है, क्योंकि जब नापाक रूह जो किसी इंसान में रहती है, जब वो उसमें से निकलती है, हो सकता है उसके लिए बहुत सारी दुआएं हो रही हों, हो सकता है कि वो अपना टूटा दिल खुदावंद के पास ले आया हो और खुदावंद से उसने मांगा हो कि खुदावंद मुझे आज़ाद कर दे। बेशक खुदावंद बंधनों और जुओं को तोड़ देने वाला खुदावंद है। खुदावंद यीशु के नाम से सारे बंधन जुए टूट जाते हैं और सारी बदरूहें, सारी नापाक रूहें भाग जाती हैं। और जब खुदावंद के पाक लोग, खुदावंद के चुने हुए लोग बदरूह गिरफ्तार लोगों के लिए दुआ करते हैं तो बेशक वो बदरूहों से आज़ाद होते हैं, क्योंकि खुदावंद ने हमें अपना इख्तियार दिया है। उसने हमें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का इख्तियार दिया है। बेशक वो नापाक रूह उस आदमी में से उस वक्त निकल तो जाती है, लेकिन फिर क्योंकि उसे उस जिस्म में रहने की आदत हो गई होती है और उसे उस अच्छी जगहों पर रहने की आदत हो गई होती है, तो जब उसे निकाल के सूखे में भेजा जाता है तो वो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है। वो सुकून ढूंढती है जो वो शख्स में पाती थी, उसको अजाब में ला के, उसे तकलीफ दे के। जब वो सूखे मकामों में ढूंढती है तो वो आराम नहीं पाती, वो सुकून नहीं पाती, उसे वो तसल्ली नहीं मिलती जो उस शख्स को तकलीफ दे के, उसमें रह के वो सुकून की ज़िंदगी जो उसके अंदर उसकी ज़िंदगी को ख़राब करके वो उस चैन को नहीं पाती उन सूखे मकामों में। फिर वो क्या कहती है कि मैं फिर अपने घर में वापस जाऊंगी, क्योंकि उस आदमी का जिस्म उस बदरू ने, उस नापाक रूह ने अपना घर समझ लिया होता है और अपना घर बना चुकी होती है वहाँ। फिर वो चेक करने आती है बार बार कि क्या ये खाली है खुदावंद से। अगर तो किसी खुदावंद के पाक शख्स ने उसको खुदावंद यस्सु के नाम से आज़ाद किया है, तो क्या ही भला है कि वो शख्स जो उस नापाक रूह से आज़ाद हुआ है वो खुदावंद के साथ जुड़ जाए और वो अपने आप को खुदावंद से, उसके कलाम से भर ले
کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو خداوند کے کلام سے نہیں بھرے گا، اس کے حکموں، اس کے وعدوں سے نہیں بھرے گا، اس کی محبت سے نہیں بھرے گا، تو وہ جو سوکھے علاقوں میں آرام نہیں پاتی وہ پھر آئے گی، اور اس جسم کو جس کو وہ اپنا گھر سمجھتی ہے، جب اسے خالی دیکھے گی، خداوند کی روح سے خالی، خداوند کے کلام سے خالی، اس کی محبت سے خالی، تو وہ پھر اور 7 بری روحوں کو لے کے آئے گی اور کہے گی آ جاؤ، وہ شخص تو خالی ہے، اس میں تو خداوند نہیں رہتا، وہ تو تھوڑی دیر کے لیے خداوند سے بھری تھی اور پھر خالی ہو گئی، آ جاؤ اس میں پھر گھر کرے۔ اور وہ اکیلی نہیں آئے گی، اس دفعہ وہ سوکھے مقاموں سے اور 7 بری روحیں لے کے آئے گی، اور اس شخص کا حال پہلے کے حال سے بہت زیادہ بدتر ہوگا، کیونکہ پہلے وہ ایک بدروح کا جو ہے گرفتہ تھا، اور اب اس میں 7 بری اور روحیں آ کے رہیں گی۔ تو اب سوچے، جب ایک بدروح اس کا برا حال کر رہی تھی، تو اب جب اور 7 بری روحیں مل جائیں گی تو کیا حشر ہوگا اس شخص کا۔ بے شک اس کا پہلے سے بھی زیادہ برا حال ہوگا، اور اس کو پہلے سے بھی زیادہ خداوند کی ضرورت ہوگی اب، اس سے پہلے کہ وہ اس شخص کو پورے طریقے سے برباد کر دے، چیڑ پھاڑ کر دیں۔ جب ہم اپنی بری روحوں سے آزادی پاتے ہیں، جب ہم خداوند کے نام سے آزادی پاتے ہیں، جب ہمیں بیٹا آزاد کرتا ہے، جب یسوع مسیح آزاد کرتا ہے، تو ہم سچ میں آزاد ہوتے ہیں۔ تو پھر بے شک ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں، اس کی محبت میں قائم ہو جائیں، اور ہم یہ خود نہیں کر سکتے، ہمیں اس کے ساتھ دعا میں جڑنے کی ضرورت ہوگی، اس سے فضل مانگنے کی ضرورت ہوگی، اس کا رحم مانگنے کی ضرورت ہوگی، اس کا پاک روح مانگنے کی ضرورت ہوگی، تاکہ اس کا پاک روح جو اسی سے آتا ہے ہم میں رہے، ہم میں بسے، اور ہمیں سکھائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم خود گناہوں سے دور نہیں رہ سکتے، ہم خود ان برائیوں سے نجات نہیں پا سکتے، ہم اسی کی راست بازی سے بچائے جاتے ہیں، ہم اسی کی راست بازی سے بچتے ہیں۔ بے شک ہم اپنے خداوند کے ساتھ ایسے جڑ جائیں کہ ہمارا خداوند ہمیں بچا لے، وہ ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن ہمیں آج اس کو پکارنے کی ضرورت ہے، تاکہ جب ہم اسے پکاریں تو وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر ہمیں تھام لے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو اور مجھے، ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔